ये विश्वास में खड़े रहकर भी अपन ये मन की एक्शन करेंगे और थोड़ा मन होता है अपने हटिया हुआ रक्त संचार में धीरे धीरे सबसे पहले हाथ कदम है श्वास लीजिए आराम से और श्वास को छोड़िए। फिर अपोजिट उल्टा अगले अब अपन गर्दन के पीछे पीछे घुमा है जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हल्के से काउंट छोड़ दीजिए और एक हाथ धीरे धीरे डबल से लेकर जितना हो सके अगली क्रिया जितना आप कर सकते हैं तो हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इसमें दो बार ध्यान देना है इनके मुझे ना होते हैं इसमें अच्छा लगता है और इसी होने से अपन बड़ा अवस्था में आराम है शरीर को ये क्या होता है
धीरे 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 सांस भरते हुए दोनों पाँव आगे धीरे धीरे इसको धीरे धीरे आराम से जो कर सकते धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आराम से पूर्व अवस्था में अब मैं करूँगा भुजंगासन। जिनसे हो सकता है ये भुजंगासन। एकदम आप बिल्कुल दिमाग को शांत कर दीजिए, जो सांस हमारे चल को चलने दीजिए। अब देखिए मेरे दोनों हाथ बिल्कुल शून्य हो गए हैं। मेरे पेट और फेफड़ों में जो ध्वनि चल रही है, लेकिन मैं निद्रा आसीन हो गया हूँ, बिल्कुल शून्य अवस्था में। अब अपने कंधों की तरफ आइए आप। मेरे कंधे सो गए हैं। अब मस्तिष्क की ओर आइए धीरे धीरे। मेरा मस्तिष्क सो संकल्प विकल्प है, बिल्कुल शून्य अवस्था में तब्दील है। ताकि आपने इतना व्यायाम किया है विराम अवस्था में।
अंदर बिल्कुल शीतलता हमको महसूस होगी। आंखें बंद और कान बंद, यानी श्रवण इंद्री और आंख दोनों बंद करके बमरे की तरह गुंजन करना है। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आनंद स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। जय भारत। और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। अब हम बात करते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने स्वास्थ्य के लिए, सनातन के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो योग प्रणाली है, उन जैतावत सर जो कि सेवानिवृत्त व्याख्याता है सुमेरपुर से अभी, लेकिन योग के मामले में हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े ऐसे मतलब स्वावलंबी है जो खुद के शरीर के लिए स्वावलंबन करके दूसरों को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा साहब, पहले तो योग के इस महान पर्व पर आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। और आज इस योग में काफ़ी महिलाएं, बच्चों ने और बुजुर्गों ने भाग लिया है। सर क्या कहेंगे सर? पहले तो आप सबको 11वें विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खुशी की बात है कि आज मांडा ग्राम के सारे नागरिकों ने जो योग के प्रति जो प्रेम बताया, योग के प्रति जो एक लगन बताई, एक जिज्ञासा बताई, एक उत्साह बताया, वो हम सब के लिए एक गर्व की बात है। आज यहाँ की जो व्यवस्था
गांव वालों ने जो इस योग के कार्यक्रम में जहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक संदेश दिया है, हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे विश्व में एक संदेश देने का प्रयास किया है। आज इसका एक महापर्व कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जहाँ 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग एक साथ योग कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत पूरे विश्व को अपने साथ जोड़ना चाहता है। भारत किसी से मनमुटाव या ईर्ष्या देश से आगे नहीं बढ़ना चाहता, प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ना नहीं चाहता है, ये प्रेम भाव से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए पूरे विश्व को योग के रूप में एक संदेश देना चाहता है। आओ सब मिलकर एक साथ चलें। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि एक साथ चलो, एक साथ बोलो, मन को एक रखो। जैसा कि देवताओं ने इन सारी भावनाओं को, सारे आचरण को आत्मसात किया था, तभी वो आज पूजनीय है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी वो संदेश देने का प्रयास किया है, उसे हम आत्मसात कर आज इस योग दिवस के पर्व पर, मैं इसे पर्व कहूँगा, मैं इसे दिवस न कह के इसे पर्व कहूँगा। ये भारत के लिए आज पूरे विश्व के लिए पर्व है, जहाँ 200 देशों से में से लगभग 192 देश आज योग से जुड़ गए हैं। लगभग 200 करोड़ जनता, 200 करोड़ लोग आज विश्व के प्रतिदिन योग करते हैं। आने वाले समय में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी है, मेरी समझ काम कर रही है, आने वाले समय में पूरा विश्व इस योग से जुड़ने वाला है। हमारे मांडा गांव के लिए पूरे ग्राम पंचायत के लोगों ने, ग्राम पंचायत के स्टाफ ने, हमारे आयुष विभाग के गोविंद सिंह जी चारण साहब ने, यहाँ के प्रधानाचार्य भैराराम जी साहब ने, स्थानीय सरपंच, उप सरपंच, पूर्व सरपंच साहिबान और जो पहले जनप्रतिनिधि रहे, उन सब ने आज बड़ी सक्रियता के साथ भाग लेकर, यहाँ शिक्षक साथियों ने, पूरा सरकारी स्टाफ कहूँ तो सारे के सारे इस योग दिवस में भाग लेकर मांडा गांव का ही नहीं, पूरे जिले में हमारे ग्राम पंचायत का मान बढ़ाने का काम किया है। वो हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जतावा साहब, आपके बहुत सुंदर धन्यवाद। हमारे यहाँ के जागरूक और सक्रिय संवाददाता ईश्वर राजदमामी, भगवान आपको हमेशा शक्ति दे, ऊर्जा दे और इसी तरह से गांव की छोटी से छोटी समस्या को उजागर करते हुए आम जनता के सामने, सरकार के सामने रखने का प्रयास करते रहें। यही आपको हम एक शुभाशीष दे रहे हैं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। मुझे गर्व की बात है, आप मेरे स्टूडेंट रहे और बहुत सुंदर तरीके से आप जो है अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको बहुत बहुत शुभाशीष और आप सबको विश्व दिवस की, इस योग विश्व दिवस की, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, इस महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग गुरु भूडाराम जी रांगी, जिनके सानिध्य में इस सीनियर विद्यालय की कई प्रतिभाओं ने जूडो में, कुश्ती में, खो खो में, कबड्डी में, हर खेल के अंदर अपने प्रतिभाओं का लोहा राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी मनाया है। तो हम बात करते हैं आज योग गुरु के तौर पर भूडाराम जी रांगी सर, जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 11वां है आपके विद्यालय में मनाया गया, कैसा कार्यक्रम रहा, थोड़ी जानकारी दीजिए सर। गाँव वालों ने, सब ने, बच्चों ने और जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, सब ने मिल कर के और बहुत ही अच्छा योग के कार्यक्रम में भाग लिया और बढ़िया तन मन से बिल्कुल योग को आयाम दिया और सब ने पूरे योग की प्रक्रियाओं को शालीनता से एकदम अच्छी सुचारू रूप से लागू करते हुए और इन्होंने योग में संपूर्ण योगदान अपना क्या दिया। सर आज भी कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर और एलोपैथिक के ज़माने में और कंप्यूटरीकृत ज़माने के अंदर क्या आज भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति की जो देन है योग की, तो करो योग और रहो निरोग, तो क्या ये वाक्य सत्य होता है सर? बिल्कुल सत्य साहब। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको दिया है वो बहुत ही परम ज्ञान है साहब। ऋषि मुनि हमारे हजारों साल, 150 साल, 200 साल तक जीते थे और आज भी जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्राणायाम की जो गति है, जो प्राणायाम है हमारे शरीर के अंदर जो चेतना अंश है, उनमें उन्होंने ध्यान लगा करके, उन्होंने अपने मन लगा करके इस शरीर को, स्थूल शरीर को उन्होंने उस चेतन मन से जोड़ करके इन्होंने ऐसे आयाम दिया जो आज भी इस भारत की धरा जो विश्व गुरु बनने जा रही है और बिल्कुल काया निरोग करते हुए इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
हमारे ग्राम पंचायत मांडा के आयुष विभाग के यशस्वी ऊर्जावान कार्यरत विभाग के बहुत ही शानदार आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले हमारे मेहरू गोविंद सिंह जी चारण साहब, जिनसे हम बात करेंगे 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में। सर, जो आज योग दिवस बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया, जिन्हें महिलाओं की और युवाओं की और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति सादर वंदनीय थी। तो आज योग दिवस जो कि आयुष विभाग का एक कहीं ना कहीं अच्छा कार्यक्रम है सर ये, तो क्या कहेंगे आज के योग दिवस के उपलक्ष्य में सर? सर, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार का भी बहुत ध्यान है और योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है और शरीर और मन स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। व्यक्ति मानसिक तनाव में नहीं आएगा और अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएगा और चिकित्सा के लिए भी उसको हॉस्पिटलों में दौड़ना नहीं पड़ेगा। योग से भी स्वस्थ रह सकते हैं। आयुष विभाग के अंदर आपने अपनी सेवाएं दी है सर लगातार, क्या योग के माध्यम से ग्रामवासियों को और जागरूक करेंगे सर, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके लोग? आज लोग काफ़ी आने वाले थे लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से कम नहीं आ पाए। और बाकी जो लोगों ने अभी ओबेसिटी का आज मोदी जी ने भाषण में आज कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कि मोटापे से लोग परेशान हैं और मोटापे की वजह से कई बीमारियां हो रही है। तो उन्होंने एक तो आहार थोड़ा नियंत्रित लेने के लिए सुझाव दिए हैं, तो इससे ही मोटापा कम हो सकता है। फिर योग से तो है ही। सर, ग्रामीण स्तर पर आज कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिन्होंने मतलब योग का ये जो कार्यक्रम था इसको पूरा संचालित करने के लिए और प्रतिपादित करने के लिए लोगों को जागरूक किया सर? एक तो ग्राम पंचायत विभाग है और दूसरा शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। उन्हीं के आज हॉल की वजह से हमारा प्रोग्राम सफल हो गया, नहीं तो खुले में बारिश में हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं हो पाता। और बाकी आयुर्वेद विभाग तो है ही साथ में। धन्यवाद सर ईश्वर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने समय निकाला हमारे लिए और आगे भी थोड़ा हमारे सहयोग करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जगदीश जी सेन साहब, आप खुद एक शारीरिक शिक्षक हैं शकुंतला देवी पितलिया बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा के प्रांगण के अंदर। तो क्या सर आज योग दिवस के उपलक्ष्य में जो योग किया है ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ में, क्या कहेंगे सर इस योग के बारे में? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। उसी के साथ इस हमारे स्थानीय विद्यालय में भी योग दिवस मनाया गया। वैसे स्वस्थ शरीर में स्वास्थ्य के लिए योग का अहम भूमिका रहती है। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए योग हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और आज समूह ग्रामीण जनों ने इस स्थानीय विद्यालय में योग हमने किया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य जो मोटो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस मोटो के तहत इस मुहिम को हम आगे चलाएंगे और 100% योग नियमित रूप से करेंगे। अब की बार खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाने का ग्राम पंचायत और सभी भामाशाह दानदाता और हमारे प्यारेलाल जी पितलिया साहब भी उनके लिए तैयार होने के कगार पर है। तो क्या अगर आपके विद्यालय के अंदर इस वर्ष अगर हैंडबॉल या किसी भी खेल का अगर प्रतियोगिता आयोजन होती है तो कैसा महसूस करेंगे सर? बिल्कुल, ये विभागीय योजना अनुसार हमारा कैलेंडर अभी जारी होगा जुलाई में। उसके तहत ये पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय था, क्रमोन्नत होने के बाद ये सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो चुका है। और विभाग चाहता है कि एक बार शकुंतला देवी पितलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक न एक किसी भी एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन ये विद्यालय करे। और यदि ये जिम्मेदारी हमें विभाग सौंपती है तो संपूर्ण ग्रामीण जनों प्रबुद्ध जनों के सहयोग से बिल्कुल इसका हम पालन करेंगे नियमों का और एक खेल प्रतियोगिता हम आयोजित सफल करवाएंगे। क्या सर हमारे मांडा के स्थानीय जो आपके विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य है मनोहर जी आदिवाल सर, तो क्या उनका भी रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है, तो क्या वो भी चाहेंगे और आप सब चाहेंगे कि एक शानदार उनके लिए विदाई हो खेलों के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमारे प्रधानाचार्य जी की पोस्ट रिक्त थी। मनोहर जी आदिवाल सर हमारे प्रधानाचार्य के रूप में कार्य ग्रहण कर चुके हैं और उनका रिटायरमेंट भी बहुत नज़दीक है। तो उनकी भी एक इच्छा है कि एक बार खेल प्रतियोगिता शानदार तरीके से आयोजित इस विद्यालय में हो। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी सेन। वैसे खेलों के क्षेत्र में आपका पूर्ण योगदान इस मांडा ग्राम पंचायत को है, जिससे कई नन्ही मुन्नी प्रतिभाओं ने राज्य स्तर पर अपना लोहा मनवाया है, फतेह हासिल की है, परचम लहराया। थैंक यू सर। योग का जो सबसे बड़ा परिणाम लेने वाले सबसे हमारे भारत देश में एक विभाग है वो है आर्मी मैन, सिपाही, फौजी, पुलिस। इनमें से ही हमारे सेवानिवृत्त एक्स आर्मी मैन बद्रीलाल जी चौहान साहब जो कि हमीरवाद से बिलोंग करते हैं। और हमीर जैसे छोटा गांव है लेकिन यहाँ पर कोहिनूर
चेलाराम जी वारिशा के रूप में, बद्री चौहान के रूप में आज भी हमीरवास गर्व करता है। तो हम बात करते हैं 11वें योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बद्री सर से। सर, योग का महत्व क्या है वो तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद में भी इस योग दिवस के उपलक्ष्य में फिट रहने के लिए दुनिया को क्या संदेश देंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना मीन्स अपने आप से जुड़ना, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना, अपने परमेश्वर से जुड़ना, ठीक है। इसके साथ अपने शरीर से जुड़ना, अपने आप को फिट रखना। योग हर एक इंसान को अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए और इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मन और आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा और आप आध्यात्मिक अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से जुड़ेंगे। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा, अपने सभी देशवासियों से, अपने सभी ग्रामवासियों से, मेरे सभी दोस्तों से, स्पेशली यंग जनरेशन से, कि तो मोबाइल से थोड़ा बाहर आओ और योग अपने पर्सनल लाइफ में योग को आत्मसात करो, योग को अपनाओ। मैं अपने पर्सनल जीवन में हमेशा सुबह योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और फिर अपने आप को शारीरिक एक्टिविटी करता हूँ और अपने आप को फिट रखने के लिए करता हूँ। और न केवल मैं करता हूँ, मेरे आसपास के छोटे बच्चों को भी मैं साथ में लेकर के करता हूँ। और मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपने लेवल पे जितना भी हो सके अपने दोस्तों को, अपने परिवार को योग से जोड़िए और योग कीजिए। आप सभी का मंगल हो, आपका सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी सर। थैंक यू। अब हम बात करते हैं मांडा ग्राम पंचायत के यशस्वी, ऊर्जावान और सबको साथ लेकर विकास पुरुष के तौर पर इस 5 सालों के अंदर अपना निखार लेकर आए हैं मांडा ग्राम पंचायत में कालूराम जी सी जी। अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो 11 योग दिवस पर समस्त ग्रामवासी मांडा वाले को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। योग करने से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मैं अपना को लगता है 20-25 साल का हूँ। योग करने से इतना फ़ायदा है, शरीर के हजारों रोग मिटते हैं। योग दिवस आज बहुत सारी संख्या में लोग पधारे, उनको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है सर। ऐसे है ये जो आज योग दिवस में आए ना लोग, इसमें ऐसे लगते हैं जो योग डेली करते हैं उसमें और नहीं करने वाले में बहुत सारा फर्क दिखा मेरे को। उनसे जैसे योगा होते नहीं बराबर, ट्रेनिंग होती नहीं है, तो उसमें मेरे को फर्क लगा बहुत सारा। और आने वाले समय के अंदर ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे कि ये जो समय है बेहतरीन हो सके ग्राम पंचायत का? मैं तो ये सोचता हूँ इससे भी आपका सहयोग हो तो डेली चालू करें और रोज़ चलावे। मतलब एक दिन करने से लोग आएंगे नहीं, अक्सर नहीं होंगे। इसको अपन कल से रेगुलर चालू कर देंगे। अपने वो बनवाया ना इंडियन ऑयल वालों ने, ये सर वहाँ पे कल से रेगुलर चालू कर लेते हैं। आयुष विभाग के अंदर सर, आयुष विभाग के अंदर। बहुत और पंचायत का जो सहयोग होगा हम पंचायत का सहयोग करेंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कालूराम जी सरपंच साहब जो कि बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं योग का रेगुलर अगर हमारे ग्राम पंचायत के अंदर इसका प्रावधान किया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतरी की और स्वास्थ्य होगा हमारे ग्राम पंचायत मांडा के ग्रामीणों का। धन्यवाद सर। योग को अपने जीवन में उतारने वाले बिजनेसमैन राजेंद्र जी मेवाड़ा, जो कि सनातन संस्कृति से लेकर जो भी इनकी आयुर्वेदिक आयुष विभाग की जानकारियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं राजेंद्र मेवाड़ा के पास होती है। हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं आज के बारे में। सर, आज 11वां विश्व योग दिवस है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे और क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को योग करके और निरोग रहना चाहिए। योग की जो पद्धति है अपनी ऋषि मुनियों की बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। योग और प्राणायाम से ही आज तक जितने भी लोग हैं, रोगी है, निरोग रह सकते हैं। और अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन एक नियम बनाना चाहिए कि मेरे को 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा योग और प्राणायाम करना चाहिए। इससे शरीर निरोग रहे और मन और शरीर तंदुरुस्त रहे और आदमी मानसिक रूप से भी संतुलित रहे। सर, आप 48 से 50 साल की उम्र के अंदर भी आप फिट कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, एक युवा की तरह नज़र आते हैं सर। तो आप ऐसे कौन से योग है, कोई नाम बताएं 1-2 के, जो कि आप अपने जीवन में उतार चुके हैं? सबसे पहले तो प्राणायाम करना चाहिए, जैसे कि भ्रामरी हो गया, कपालभाति हो गया, आसन है, आप पद्मासन वगैरह लगा के आपको योग और प्राणायाम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।